स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एस्पिरेंट का स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी का फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं पेपर 2 कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 अपकमिंग जून के एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए डेली मैं सीक्वेंस वाइज कॉन्सेप्ट बेस पे लेके आती हूँ यूनिट 10 के कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डेली 3 बजे यहाँ अपनी क्लास रहती है जिसको लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक वे में अच्छे से रेडी कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमारी आज की है क्लास नंबर 83, इससे पहले हो चुकी है क्लास 82 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें से 75 जो लास्ट क्लासेस हुई है उनके अंदर आपको पूरा का पूरा फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा डिटेल में डिस्कशन कि क्या होता है यूजीसी नेट और क्यों की जाती है, इसकी प्रिपरेशन क्यों करनी होती है, आपको सिलेबस क्या क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से आप स्टडीज़ कर सकते हो, इसका पूरा रोड मैप फर्स्ट लेक्चर में जो आपको प्लेलिस्ट है फिलर फॉर्म की प्लेलिस्ट पे पेपर 2 कॉमर्स की उसमें मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स क्या रहते हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहते हैं या पहली बार जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनको अभी तक नॉलेज नहीं है, जो जानना चाहते हैं, तो ज़रूर जाके वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जो 75 क्लासेस हुई हैं उनके अंदर यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 कॉमर्स की कौन कौन सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस, इन तीनों को कवर अप करवाया गया है डिटेल में अच्छे से विद एग्जांपल्स प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। और अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 2 अकाउंटेंसी, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 76 क्लास से, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है अभी तक कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, क्यों की जाती है अकाउंटिंग, क्या फीचर्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किसके लेखांकन के, इस सब की हमने चर्चा की है। उसके अलावा हमने एक चैप्टर देखा है, कौन सा बोलो, बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल, उसकी हमने डिटेल में चर्चा की है। और अभी हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं आज। कॉस्ट मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसकी लास्ट क्लास है। आज की क्लास में जो चैप्टर है ये बिल्कुल आपका पूरा सम अप हो जाएगा, फिर कल की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी जुड़ जाएंगे क्लास से। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अगर बात करें तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ मिलके फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म के साथ मिलके, उनको मैं बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी अपडेट होती है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर जो क्लासेस होती है डेली बेसिस पे, उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती है टाइम टू टाइम, जिससे क्या होता है आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहती है। आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है क्लासेस को ढूंढने के लिए, आपको टाइमिंग वाइज सारी क्लासेस की लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। और उसके अलावा अलग अलग जो फिलर फॉर्म के द्वारा करवाए जाते हैं, कभी क्विजेस हो गई, ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, डेली क्लासेस होती हैं उनके, वो भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं और उसकी लिंक आपको मिलती है कहाँ पे, यहीं पे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना मस्ट है फिलर फॉर्म से जुड़ने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्वाइन कर लो, आफ्टर दैट आप सीक्वेंस वाइज क्लासेस लगाओ तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो आपको मिल रही है 100% डिस्काउंट के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, 10 जनवरी से हमने पेपर 2 के लिए जो प्रिपरेशन कराना है वो शुरू कर दिया है 10 जनवरी 2022 से, ठीक है। और अभी जो 18 अप्रैल से आपका नया बैच शुरू हुआ है, किसका, पेपर फर्स्ट का, ठीक है, जिसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मस्त है उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है यूनिट वाइज, ठीक है।
ये पूरा परफॉर्मा रहता है किसका, शेड्यूल है पूरा फिलर फॉर्म के यूट्यूब चैनल का, जिस पे जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, सुबह रहती है 9 बजे आपकी जीके की क्लास। ओके, फिर रहती है 11 AM कॉन्सेप्ट वाइज यूनिट 10 की क्लासेस। ठीक है, जो भी पेपर फर्स्ट है उसकी, वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले जो टॉपिक्स हैं यूनिट 10 के आपको प्रिपेयर करवाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर डेट पूरा MCQ सेशन रहता है किसका, पेपर फर्स्ट का 2 बजे, जो आपको लेना कंपलसरी है। और कॉमर्स के जो है उनके लिए 3 बजे मेरी क्लास रहती है, जो आप लगाओगे तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से क्या करने पाओगे, अच्छे से आपको एक रोड मैप मिल जाएगा और उस दिशा में आप आगे सेल्फ स्टडी के साथ साथ एज अ मेंटर मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। आप मेरे साथ जुड़ के क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करने पाओगे। ठीक है, उसके बाद में 3 बजे आपने ले लिया क्लास कॉमर्स का, क्योंकि यू आर कॉमर्शियंस। ठीक है, फिर रात को 9 PM होती है, जिनकी थोड़ी सी न्यूमेरिकल स्ट्रांग है उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है DI मैथ्स रीजनिंग इनकी क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेपर फर्स्ट पे फोकस रहना है, 4 क्लासेस मिलती है, और पेपर 2 की मिलती है कॉमर्स की क्लास 3 बजे। इन सबको लगाना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका लाभ आप सभी को उठाना है और क्या करना है बोलो मैम, और हमें करना है UGC नेट JRF क्रैक, बिकॉज वी ऑल वांट JRF। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जैसे कि आप सभी को पता है अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग, लेखांकन। ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट, उसको आज हमें समाप्त करना है। तो मैम चल क्या रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट में, बताओ स्टूडेंट्स, जो डेली क्लासेस लेते हैं उनको पता ही है राइट। अभी चल रहा है कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, एक फर्म की कॉस्ट को मैनेज किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कुल मिला के 5 टाइप की टेक्निक्स थी जिनकी हमने बात करनी थी। क्लियर है सभी को? जिसमें से हमने बात कर ली किसकी, जस्ट इन टाइम टेक्निक। सभी को याद है, अच्छे से डिटेल में समझा है विद एग्जाम्पल। ठीक है, आफ्टर दैट हमने बात की किसकी बोलो, काइजन कॉस्टिंग टेक्निक, जिसमें हमने देखा कि धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट की जाती है राइट, सुधार किया जाता है और कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश की जाती है एक फर्म के अंदर। क्लियर है सभी को? ठीक है, जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है जाके ज़रूर से देख लेना। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट 3 या 4 क्लासेस इसकी लगी है, जो आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद में बात की थी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, कि एक असेट होती है उसकी फ्यूचर वैल्यू भी हमें क्या करनी होती है, कंसीडर करनी होती है कॉस्ट का, जब हम बजट बनाते हैं उस समय पे। ठीक है, उसके बाद में हमने लास्ट ही क्लास में बात की थी टारगेट कॉस्टिंग की। टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, जिसमें कस्टमर जो चाहता है उसके बेसिस पे हम हमारी कॉस्ट को डिसाइड करते हैं, टारगेट करते हैं, उसे ही हम बोलेंगे टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक। पूरी टेक्निक को, पूरी प्रोसेस को मैंने आपको डिटेल में लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, याद है सभी को, रिवीजन किया है सभी ने, आई होप। ठीक है, अब बची है हमारी एक लास्ट टेक्निक, जिसका क्या नाम है बोलो, ABC एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक, जिसकी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी सभी से ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है लेक्चर का, वो शुरू होने वाला है। ठीक है, साथ में क्या करना है, अपनी अटेंडेंस दे दीजिए लाइक बटन को प्रेस करके। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स गो नाउ। ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो देखिए ये जो एनालिसिस है, ABC एनालिसिस, ABC कॉस्टिंग यानी कि गतिविधि आधारित लागत, ये क्या है, ये एक लॉजिकल वे है, इट इज़ अ लॉजिकल वे। ठीक है, किसको, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। आई बात समझ में? ABC एनालिसिस क्या है, एक लॉजिकल वे है ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। देखिए आपके जो
ओवरहेड होते हैं, उप परिव्यय होते हैं, ठीक है। वो दो तरीके के होते हैं, एक तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत, ठीक है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, उसका प्रोपोर्शन तो कम होता है, मतलब प्रत्यक्ष लागत का जो परसेंटेज है वो कम होता है, प्रोपोर्शन कम होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आमतौर पर ज़्यादा होती है, 400% 500% तक होती है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनती है? डायरेक्ट कॉस्ट से और इनडायरेक्ट कॉस्ट से। ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये एक लॉजिकल वे है, क्या? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक। सबसे पहले हमने देखा कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दो तरीके की कॉस्ट होती है, ठीक है, जिसमें से डायरेक्ट कॉस्ट है उसका प्रोपोर्शन थोड़ा कम होता है, जबकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना उसका प्रोपोर्शन आमतौर पर ज़्यादा होता है, 400-500% तक होता है। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आगे देखिए। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो क्या होती है? ट्रेसेबल नेचर की होती है, जिसको हम देख सकते हैं कि किन किन की वजह से ये कॉस्ट आई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या बनाया है, दो तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, ए और बी प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, ठीक है। तो उसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी वो आप क्या कर सकते हो, उसको आप माप सकते हो, उसको ट्रेस कर सकते हो कि ए पे हमारी इतनी, बी पे इतनी आई है, इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर लगा, इतने एक्सपेंसेस लगे, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है ना, या फिर जो ओवरहेड जिनको हम बोल सकते हैं, उनको हम माप नहीं सकते हैं, वो नॉन ट्रेसेबल होते हैं, ठीक है। तो उनको मापने के लिए पहले क्या किया जाता था? पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसमें क्या देखा जाता था? ट्रेडिशनल सिस्टम में किस तरीके से मापा जाता था इनडायरेक्ट कॉस्ट को, कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए और बी, ठीक है। ये कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बनाती है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस टेक्निक का यूज़ उसी समय किया जाएगा जब एक कंपनी एक से ज़्यादा क्या करती है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। इतना ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए, ए एक प्रोडक्ट है, बी एक प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए अगर ए की 5000 यूनिट्स बनाई जा रही है, मान लीजिए एक बन रही है पेन और एक बन रही है नोटबुक। अब पेन की जो है वो बनाई जा रही है बी, मतलब कि 50,000 यूनिट्स पेन बनाई जा रही है, जबकि ए है नोटबुक जिसकी 5000 यूनिट्स बनाई जा रही है, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट को तो आप कंसीडर कर लोगे कि इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर लगा, इतना एक्सपेंसेस लगा, उस बेसिस पे। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी उसको ट्रेडिशनल में किस तरीके से मापा जाता था कि भाई जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी पेन जो हम बना रहे हैं, बी प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, 50,000 यूनिट्स है, तो क्या है, इस पे जो खर्चा है, इस पे जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आएगी, किसके? ए के मुकाबले, ठीक है। इस तरीके से कंसीडर कर लेते थे कि जिसकी हाई यूनिट है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उसी का खर्चा ज़्यादा है। इस बेसिस पे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको ट्रेस किया जाता था। लेकिन ये जो सिस्टम है वो क्या है? रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग किस तरीके से है? मान लीजिए कि जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मशीन को सेटअप करना। जब आप नोटबुक बना रहे थे, 5000 नोटबुक बना रहे थे, तो उसमें आपने 10 बार मशीन को अलग अलग क्या किया? सेटअप किया, ठीक है। 500 बनाने के बाद, फिर 500 बनाने के बाद, इस तरीके से, ठीक है। जबकि जो आप 50,000 पेन बना रहे हैं उस टाइम आपने सिर्फ 2 बार मशीन का सेटअप किया, एक 25,000 बनाते समय, दूसरा 25,000 बनाते समय। अब बताओ ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है मशीन को सेटअप करने की, वो ए प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा आई या फिर बी को बनाने में? मैम जाहिर सी बात है, जहाँ 10 बार मशीन को सेटअप किया जाएगा वहाँ ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम बोलता है जहाँ यूनिट ज़्यादा वहाँ पे खर्चा ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो इसके ऑपोजिट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिजॉल्व करने के लिए ये जो टेक्निक है ABC एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक को लेके आया गया कि किसी भी चीज़ की एक्टिविटी के बेस पे, उसकी क्रिया के बेस पे कि किस तरीके से वो एक्टिविटी हो रही है, उसके बेस पे क्या किया जाएगा, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसका मेजरमेंट किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको ट्रेस किया जाएगा। आई बात समझ में इतनी कि क्यों की जाती है ABC कॉस्ट टेक्निक का यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। दो तरीके की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट को क्या कर सकते हैं, वो ट्रेसेबल होती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट होती है उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो जो कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, ए बना रही है, बी बना रही है, ठीक है, उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी यूनिट को प्रोडक्शन पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, वो हम देखेंगे जब एक्टिविटी के बेस पे, तो उसे ही हम बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इतना क्लियर है सभी को? आई होप अच्छे से क्लियर है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप 2 बार में अच्छे से सुन लेना। हो सकता है ये थोड़ी सी नई टर्म हो आपको, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट लगे, लेकिन ये भी बहुत इजी है। इसको अगर आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये तो देख लिया किस तरीके से एक्टिविटी के बेस पे क्या की जाएगी, कॉस्ट को मेजरमेंट किया जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो इस टेक्निक का ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट टेक्निक का यूज़ किया जाएगा, जहां एक कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, एक से ज़्यादा जो उत्पाद हैं उनको बनाती है, ठीक है। अब ये टेक्निक आई, ABC आई, और उसने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अब खर्चा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब जो खर्चा है वो एक्टिविटी के बेस पे एलोकेट होगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल बेस के अकॉर्डिंग कि अगर यूनिट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस पर खर्चा भी ज़्यादा आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब क्या किया जाएगा, खर्चों को एलोकेट किया जाएगा किसके बेस पे, एक्टिविटीज़ के बेस पे, ठीक है। तो जहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम में जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, उसको मेज़र किया जाता था किस बेसिस पे, लेबर आवर, मशीन आवर, इन सभी के बेस पे एलोकेट करते थे। लेकिन ABC क्या बोलती है, यहाँ पर इस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट में लेबर ज़्यादा लगे हैं, ठीक है, उस बेसिस पे क्या करेंगे, फिर देखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट को। क्लियर है इतना सभी को? चलिए आगे देखिए। अभी तरीके से क्या की जाएगी, पूल बनाया जाएगा, एक कॉस्ट पूल बनाया जाएगा। देखिए एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी होगी, तो एक अगर देखें कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जब भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से खर्चा लगता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, उनको 4 टाइप से बाइफिकेट किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो परचेजिंग रिलेटिंग, यानी जब आप कुछ सामान खरीदते हो, कच्चा माल खरीदते हो, उसका ऑर्डर देते हो, उससे रिलेटेड, फिर मशीन को सेट करते हो, फिर इंस्पेक्शन करते हो, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मान लीजिए ये 4 तरीके के खर्चे। अब अगर हमने पहला खर्चा देखा परचेज रिलेटेड, ठीक है, हमने ये देखा कि हम जितने भी मल्टी प्रोडक्ट बना रहे हैं उन सभी पे हमारी जो परचेज रिलेटिंग खर्चा है वो कितना आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, ठीक है। अब इन 5 लाख में से ये हमें कंसीडर करना है कि कौन सा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बनाने पे आ रहा है और दूसरा बी पे बनाने पे आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये पता चला कि जब हम क्या कर रहे हैं, 5000 ऑर्डर्स कर रहे हैं, तब हमारा ये खर्चा आ रहा है, ठीक है। जब हमने 5000 कच्चा माल, 5000 यूनिट का कच्चा माल मंगवाया है तो उससे हमारा ये खर्चा हुआ है। तो देखिए 5 लाख कॉस्ट आ रही है, 5000 यूनिट्स हैं, तो इससे हमने ये पता लगाया जो एक ऑर्डर है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, बोलो, 5 लाख डिवाइड बाई 5000, यानी 100 रुपीज़ पर कॉस्ट आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट। इतना अब हमें पता चल गया। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि ए पे कितनी कॉस्ट आ रही है, बी पे कितनी कॉस्ट आ रही है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि ए का हमने कितना ऑर्डर किया है, 3000, बी का कितना किया है, 2000, ठीक है। अब पर यूनिट कॉस्ट हमें पता है, तो हम 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की जो कॉस्ट आई है इनडायरेक्ट वो आ जाएगी 3 लाख और बी की आ जाएगी 2 लाख। इस तरीके से हमें पता चल गया एक्टिविटी के बेस पे कि 3 लाख तो ए पे आई है इनडायरेक्ट कॉस्ट और 2 लाख बी पे आई है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो इससे हमें क्या कर दिया, इससे हमें ये पता चल गया कि बी पे इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी है और ए पे इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी है। आई बात समझ में सभी को? तो इस तरीके से कॉस्ट का पूल बना के फिर हम जब इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको ट्रेस करते हैं एक्टिविटी के बेस पे, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट टेक्निक। अब थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली जान लेते हैं। मैंने प्रैक्टिकल वे में आपको समझा दिया है, आई होप सभी को क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या होती है ABC कॉस्टिंग, बताओ जल्दी से। मैम, जब क्या होता है,
जब हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट, दो टाइप की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेसेबल होती है लेकिन जो इनडायरेक्ट है वो ट्रेसेबल नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हमें क्या करना पड़ता है, कंसीडर करने के लिए, पहचानने के लिए पहले यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल सिस्टम का, जिसमें जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है उसी पे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ये समझा जाता था। लेकिन फिर एक नई टेक्निक आई, कौन सी, ABC, जिसने बोला कि क्वांटिटी के बेस पे इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, जबकि एक्टिविटी के बेस पे, गतिविधि के आधार पे क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा अप्रत्यक्ष लागत को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को, ठीक है। तो उसके लिए फिर किस तरीके से किया जाता है, हम सबसे पहले जो कॉस्ट है उसको क्या करते हैं, बाइफिकेट करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, फिर जितने ऑर्डर्स हैं, ए के कितनी यूनिट्स हैं, बी की कितनी यूनिट्स हैं, उनसे जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसका ईजीली हमें पता चल जाता है, किसके बेस पे, एक्टिविटी के बेस पे। यही बोलती है आपकी गतिविधि आधारित लागत टेक्निक, ठीक है, ABC टेक्निक। क्लियर है सभी को? चलिए थोड़ा सा और थ्योरेटिकली देख लेते हैं। अभी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि इस टेक्निक से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो जो एक्यूरेट कॉस्टिंग है उसका पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद मोर लॉजिकल एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, मतलब और ज़्यादा लॉजिकली बंटवारा किया जा सकता है जो उप परिव्यय होते हैं, ओवरहेड होते हैं उनका। अगर कॉस्ट अच्छे से डिसाइड हो जाएगी तो उसके बेस पे जो प्राइसिंग है वो भी बेटर क्या कर लिए जाएंगे, डिसाइड कर लिए जा सकेंगे, और आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, पहचान की जाएगी किसकी, NVA, नॉन वैल्यू एडेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी पहचान करने पाएंगे। नॉन वैल्यू एडेड समझ गए, सभी को पता है कि जिनको करने से कोई भी क्या नहीं होता है, जिनको करने से कोई भी आउटपुट नहीं निकल के आता है उसे हम बोलेंगे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, तो उसको भी पहचान कर ली जाती है। तो ये एडवांटेजेस होते हैं किससे, बोलो, ABC टेक्निक को यूज़ करने से। एलोकेशन हो जाता है ओवरहेड का अच्छे से, बेटर प्राइसिंग का पता चलता है, NVA की भी क्या हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। क्लियर है सभी को जो एडवांटेजेस हैं। अभी बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की, ठीक है। कुछ कमियां भी है ABC टेक्निक्स की, जो क्या क्या है। एक तो ये क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इस पे ज़्यादा खर्चा लगता है इस टेक्निक का जब यूज़ किया जाता है, ओके। और दूसरा है नॉट हेल्पफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे संगठन है, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए ये क्या नहीं रहता है, बेनिफिशियल नहीं रहता है, हेल्पफुल नहीं रहता है, ठीक है। ये लिमिटेशन है कुछ। और फिर एक नेक्स्ट लिमिटेशन है नॉट सुटेबल फॉर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। जैसे मैंने बताया कि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होगी, वहीं पे ये सुटेबल होगा। जहाँ एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है उस सिचुएशन में ABC का कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ABC की, क्यों आवश्यकता होती है, जो ये वाली टेक्निक है उसकी, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यकता क्यों होती है ये हमने देखा, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर करने के लिए। लेकिन इसको सीखने के लिए, ये टेक्निक को एक बिजनेस में लगाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक तो स्टाफ को क्या देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्यों, पहले इसकी पूरी प्रोसेस होती है, उसके बारे में स्टाफ को बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ओके। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, अवेयरनेस ऑफ ABC, मतलब कि इस टेक्निक के लिए जागरूक रहने की भी बहुत नीड होती है स्टाफ को, ठीक है। साथ में ड्राइवर्स सिलेक्शन फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग जो ड्राइवर्स है उनको सिलेक्ट करना पड़ता है, कॉस्ट पूल बनाना पड़ता है। तो इन सब की रिक्वायरमेंट होती है जब हम ABC टेक्निक का यूज़ करेंगे उस सिचुएशन में, ठीक है। आगे देखिए, जो ABC है उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब इस टेक्निक का पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, ABCM,
कहने का मतलब कि जो द यूज ऑफ ABC एज मतलब इस टेक्निक का जब यूज किया जाएगा एज अ कोस्टिंग टूल, ठीक है, टू मैनेज कोस्ट को मैनेज करने के लिए एज अ कोस्टिंग टूल हम जब इस टेक्निक का यूज करेंगे एट एक्टिविटी लेवल पे, ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कोस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें हमें मैनेज करना पड़ेगा कोस्ट ड्राइवर्स का एनालिसिस और एक्टिविटी का एनालिसिस, ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी और फिर मैनेज करना पड़ेगा। तो ये पूरा ABC की टेक्निक है, ये बहुत वाइड टर्म है जिसमें जो इनडायरेक्ट कोस्ट है उसको कंसिडर किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, कोस्ट को मैनेज किया जाएगा। आ गई बात समझ में सभी को? तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारी क्या है टेक्निक है कोस्टिंग की। लास्ट टेक्निक जो आज हमने पढ़ी है कौन सी बोलो, ABC एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग टेक्निक। क्लियर है? तो कुल मिला के हमने बात कर ली है जो हमारा चैप्टर चल रहा था कोस्ट मैनेजमेंट, उसकी अलग अलग टेक्निक्स की, जिसमें सारी टेक्निक्स की डिटेल में बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल JIT जस्ट इन टाइम टेक्निक, आई होप मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको पता रहे अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया। फिर हमने काइजन कोस्टिंग टेक्निक देखी, आफ्टर डेट लाइफ साइकिल कोस्टिंग टेक्निक देख ली, फिर हमने बात कर ली टारगेट कोस्टिंग की, और आज की क्लास में हमने अच्छे से डिटेल में समझ लिया है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग को, और पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको सम अप हमने कर लिया है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा साक्षी गोस्वामी नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो जो लेक्चर है उससे रिलेटेड। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो हमारा एक और जो चैप्टर है अकाउंटिंग का वो क्लियर हो चुका है क्लास नंबर 83 तक। कौन सा बोलो, कोस्ट मैनेजमेंट। ओके, नाउ दिस इज टाइम फॉर योर फीडबैक, ठीक है, आपको देनी है फीडबैक, बताना है पूरा चैप्टर कैसा लगा है, लेक्चर कैसा लगा है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो या कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट के अंदर। उसके अलावा जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है एज अ अपीयरेंस, लाइक बटन को प्रेस करके वो ज़रूर से क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। देखिए हम लोग आपके लिए इतना एफर्ट्स करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है, और वो मिलता कब है, जब आप सबकी क्या मिलती है, फीडबैक हमें मिलती है, तब हमें लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को वर्थफुली चीज़ें मिल रही है, उसके लिए यूजफुल है जो हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर अपनी फीडबैक दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, और जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पेपर फर्स्ट की, पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ भी आप प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप सभी को पता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि सारी के सारे जो नोटिफिकेशंस है आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना ही करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सभी को पता है ये चीज़ें। ओके, उसके साथ ही जो नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। जी हाँ, ये फिलर फॉर्म की वेबसाइट है www.ugcnet.com, जिसके ऊपर आपको अवेलेबल करवा दी जाती हैं नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लेक्चर्स होते हैं उनके सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ से जाके आप कलेक्ट कर सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये जो सभी सोशल साइट्स हैं, ठीक है, इन पे जाके आप क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दी हुई, यहाँ पे भी जाके आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, अपडेट चाहिए हो, आप यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहिए, अपने गोल को भूलिए मत, बस गोल को ध्यान में रखिए, वी ऑल वांट JRF, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, बाय, टेक केयर।